Hi everyone, this is Vishal from Mentors Management Prep. इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टेक ए क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ परसेंटेज, जहां पर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, उसका एप्लीकेशन इन दिस क्वेश्चन. सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन? द प्रोडक्शन ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 20% and 50% and finally decreased by 10% in 3 successive years to reach 4,860 tons. Find the production of rice 3 years ago. सो नॉर्मली अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं कन्वेंशनल अप्रोच से, तो मैं क्या करूंगा? मैं 3 इयर्स पहले का जो राइस का प्रोडक्शन है वो x मानूंगा, राइट? नाउ इन द नेक्स्ट ईयर 3 इयर्स अगो अगर ये x था, सो इट इंक्रीज्ड बाय 20%, तो ये 1 + 20/100 कर दूंगा, तो ये 20% से इंक्रीज हो जाएगा. दिस वुड बी द प्रोडक्शन ऑफ राइस आफ्टर द फर्स्ट ईयर. देन अगेन इट इंक्रीज बाय 50%, तो मैं वापस से इसी को 50% से बढ़ा दूंगा, तो 1 + 50/100. एंड देन फाइनली इट डिक्रीज बाय 10%, सो थर्ड ईयर के एंड में द प्रोडक्शन ऑफ राइस वुड बी this much, which as per the question is nothing but 4,860. अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, मतलब यहां पर आपके कुछ सिंप्लीफिकेशंस हैं. कुछ लोग हो सकता है इसको एज इट इज सॉल्व करें, कुछ लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय कन्वर्टिंग द फ्रैक्शनल परसेंटेज, सॉरी, बाय कन्वर्टिंग दिस वैल्यूज इनटू फ्रैक्शंस. सो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1/5, 1 + 1/2 एंड 1 - 1/10, राइट? और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा, राइट? x का वैल्यू कितना आ रहा है? लेट्स सी. सो आई कैन से x वुड बी इक्वल टू 1 + 1/5 इज 6/5. सो 4860 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज 5/6. मैं इस वैल्यू को यहां पर ला रहा हूं. 1 + 1/2 इज 3/2. सो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? 2/3. 1 - 1/10 इज 9/10, जो मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा? 10/9. वेरी इजी टू सिंप्लीफाई. कट द फिगर्स, आपके पास फाइनली यहां पर जो आंसर आएगा दैट इज 3,000. सो द प्रोडक्शन ऑफ राइस 3 years ago was 30,000. दिस इज वॉट ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स विल डू. मैं यहां पर अगेन बार बार रिपीट करता हूं एक चीज कि जो आपका पेपर है वो टाइम बाउंड है. सो हमारा टेक्निक भी ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने टाइम को सेव कर सके. सो व्हाट अप्रोच शुड वी अप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन? जो आइडियल अप्रोच होना चाहिए, देखो, I believe everybody must be knowing that we do have a concept of coming back to the original figure अगर आप किसी भी वैल्यू को सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं कहता हूं कि अगर मैंने किसी वैल्यू को 20% से बढ़ाया तो फाइनल वैल्यू को मैं वापस कितने परसेंट से कम करूं कि ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाऊं? So 20% is 1/5. So if you increase the value by 1/5, decrease the final value by 1/6. अगर आप किसी वैल्यू को 1/7 से बढ़ाते हो तो डिक्रीज द फाइनल वैल्यू बाय 1/8. अगर आप किसी वैल्यू को 1/10 से बढ़ाते हो तो डिक्रीज द फाइनल वैल्यू बाय 1/11. तो इस तरीके से आप वापस ओरिजिनल फिगर पे आ जाओगे. और इन केस आपने इनिशियली डिक्रीज किया है, मान लीजिए आपने किसी वैल्यू को 1/5 से डिक्रीज किया था इनिशियली, तो वापस से ओरिजिनल वैल्यू पे आने के लिए आप किससे इंक्रीज करोगे? 1/4. अगर आप 1/7 से कम करते हो तो इंक्रीज बाय 1/6. अगर आप 1/10 से डिक्रीज करते हो तो इंक्रीज बाय 1/9. ये लॉजिक है. तो अब देखो, मुझे ये पता है 3 years बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ राइस वॉज x. इसको मैंने कितने से बढ़ाया था? 20% से. कुछ वैल्यू आया होगा. फिर उसी वैल्यू को मैंने कितने से बढ़ाया? 50% से. फिर कुछ वैल्यू आया होगा. और फिर फाइनली उस वैल्यू को मैंने जब 10% से डिक्रीज किया तो मेरे पास फाइनल वैल्यू जो बना वो क्या है? 4860. सो स्टेज ऑन स्टेज देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा. 10% डिक्रीज मतलब 1/10 से डिक्रीज हुआ है. सो डिक्रीज हुआ है तो हम वापस से इंक्रीज करेंगे. किससे? इंक्रीज इट बाय इट्स 1/9th पोर्शन. सो इसका 1/9th कितना होगा? 9 से कट कीजिए, 540 आ जाएगा. सो यहां पर आप वापस से 540 ऐड कर दीजिए. इसका मतलब इससे जस्ट पहले जो फिगर था वो कितना होगा? 5400, 5400.
अब ये 5400 का जो वैल्यू है वो इस वाले वैल्यू को 50% से इंक्रीज करके आया था. 50% इज हाफ. सो अगर आप 1/2 से इंक्रीज करते हो, सो वापस इनिशियल वैल्यू पे आने के लिए आप इसका 1/3 वैल्यू कम कर दोगे. सो 1/3 ऑफ 5400 बहुत इजी है कैलकुलेट करना. 1800 आप इससे माइनस कर दीजिए. सो जब आप इससे 1800 माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? 3600. अब ये 3600 वो वैल्यू है जो x को 20% इंक्रीज करने के बाद आया था. सो 20% इज 1/5. सो 1/5 से इंक्रीज हुआ है, वापस इनिशियल वैल्यू पे आना है, तो आप इस वैल्यू का 1/6 वैल्यू कम कर दोगे. सो 1/6 ऑफ 3600 इज नथिंग बट 600 जो आप डिक्रीज करोगे, एंड हेंस 600 डिक्रीज करते ही x का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा? 3000. देखो ये फाइनल आंसर आ गया. अभी मैंने इससे जस्ट पहले जो आपको मेथड एक्सप्लेन किया था उसमें भी आंसर 3000 था. ऑफ कोर्स द आंसर हैज टू बी सेम, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. इसको हम वर्बली सॉल्व करेंगे. वर्बली कैसे सॉल्व करते हैं ये तो मैंने आपको लिख के बताया. अब जब मुझे मालूम है कि मुझे इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, व्हाट आई वुड डू, लुक एट द फाइनल फिगर व्हिच इज 4860. 4860 10% से डिक्रीज होके बना था. मैं 1/9 वैल्यू ऐड करूंगा. 1/9 तो 4860 मेंटली कैलकुलेट कीजिए. 540 अगर आप 4860 में ऐड करोगे तो 60 40 100 हो गया. 4800 प्लस 500 5300 और एक 100 जो अपने पास 5400 आ गया टोटल. 5400 जो वैल्यू था वो 50% इंक्रीज होके बना था, मतलब हाफ. सो 1/3 से वापस कम कर दीजिए. 5400 1/3 कम होगा, 1800 कम हो जाएगा. 5400 माइनस 1800 इज 3600. 3600 जो आया था वो 20% इंक्रीज होके आया था. सो आप इसका 1/6 वैल्यू निकाल दोगे. 1/6 ऑफ 3600 इज 600, माइनस किया बचा कितना? 3000. सो देयरफॉर द इनिशियल वैल्यू इज 3000. This is how the approach should be taken, right? For more such smart approaches to be applied in the questions, keep following us. Thank you so much.